जय हिंद मित्रों, स्वागत करते हैं जीएस इनोवेशन सेंटर। मैं नीरज कुमार आपके साथ लेकर आया हूं करंट अफेयर। तो जुड़ जाइए जीएस इनोवेशन सेंटर जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ जुड़ जाइए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर जो है लाया जा रहा है, जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए जो इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं जो है पहला नंबर क्वेश्चन। और अगर यदि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और इस चैनल के साथ जुड़ जाए ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास ये नोटिफिकेशन जा सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ? देखिए मित्रों, भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत की बात कर रहा है, यानी कि कोई विरासत जगह के बारे में क्या कर रहा है? ये विस्तार करने की बात कर रहा है। तो भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत का निर्माण जो है लुम्बिनी में किया गया। अब बोलिएगा सर लुम्बिनी तो सर नेपाल में पड़ता है, तो यहाँ पर भारतीय बौद्ध संस्कृति है। जी हाँ, तो बौद्ध संस्कृति जो है भारत में ही विस्तार हुआ था। ये विस्तार जो है नेपाल से शुरू होकर के पूरी भारत में जो क्या हुआ था। और यह जो कि जो है बौद्ध धर्म का जो है ज्यादा विस्तार कहाँ हुआ था? इंडिया में ही हुआ था। इसीलिए भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत कहा गया। याद रखेगा, अभी हाल फिलहाल में लुम्बिनी को क्या किया? लुम्बिनी में याद रखिएगा, यहां पर जो है भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत को जो है भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत को यानी कि स्थापना किया गया। अर्थात जो है बौद्ध से रिलेटेड संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देने की। याद रखेगा, कहां पर? बौद्ध यानी कि भारतीय बुद्धिस्ट संस्कृति और धरोहर को बढ़ावा देने के लिए। क्या करने के लिए मित्रों? बढ़ावा देने के लिए जो है भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत का निर्माण किया गया। कहां पर? जो है लुम्बिनी में। यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या है मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और धरोहर के रूप में निर्माण करना। याद रखेगा, ताकि विश्व स्तरीय लेवल पर, याद रखेगा, विश्व स्तरीय स्तर पर लुम्बिनी को क्या करना? लुम्बिनी तथा बुद्धिस्ट संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। संस्कृति को बढ़ावा मिले। और ये चीजें कहाँ की गई है मित्रों? लुम्बिनी में की गई है। याद रखेगा, ये लुम्बिनी क्या है मित्रों? तो ये लुम्बिनी में यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हो गया। वही बात किया जाए गौतम बुद्ध की मित्रों, तो गौतम बुद्ध की जन्म जो है कब हो गई थी? तो गौतम बुद्ध की जन्म 563 BC में हो गई। जबकि इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो इसका मृत्यु जो है 483 BC में, मात्र 80 वर्ष की अवस्था में। क्या हुआ? 80 वर्ष की अवस्था में इसका मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। याद रखेगा, ठीक है ना। बौद्ध से रिलेटेड 4 संगतियां हुई थी। याद रखेगा, कितने संगतियां? बौद्ध से रिलेटेड जो है 4 संगति हुई थी। तो किन किन जगह पर हुई थी मित्रों? तो पहला जो हुआ था राजगिरी में। दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था मित्रों वैशाली। तीसरा कहाँ हुआ था? तो तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था मित्रों? जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। याद रखेगा, कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? ये चीजें जो है ये अर्थात संगीति जो है, ये चारों संगीति बौद्ध संगीति का नाम दिया गया। अर्थात बौद्ध संगीति जो है हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म का, ये चारों का एक ही मकसद था, उद्देश्य था मित्रों, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। बौद्ध धर्म का प्रचार करना, ताकि इसका जो है बौद्ध का संस्कृति और धरोहर के बारे में लोगों को पता चल सके। याद रखेगा, तो ये चीजें कहाँ हुई थी मित्रों? लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ हुई थी? लुम्बिनी नेपाल में। याद रखेगा। वही बात किया जाए नेपाल की मित्रों, तो नेपाल का पीएम कौन है? तो नेपाल का पीएम प्रधानमंत्री जो है पुष्प कमल दहल। कौन है मित्रों? पुष्प कमल जो है दहल यहाँ का जो है क्या है? यहाँ का प्रधानमंत्री है। याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये चीजें जो है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2023 में हमारे ग्रह में तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव किया गया। ये देखिए मित्रों, अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव किया गया, जो इसे अब तक का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है। अभी है क्या दुनिया में क्या चल रहा है?
दो तीन मुद्दा है दोस्तों, जो कि मुद्दा जो है दुनिया में हर दिन जो है छाया रहता है, हर जो है न्यूज़पेपर का सुर्खियां बना रहता है। एक तो साइबर क्राइम जो है, साइबर घटना है, और दूसरा जो है जलवायु परिवर्तन। ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो है चीजें बहुत ज्यादा अभी जो है रेज हो रही है, याद रखेगा। तो देखिए यहाँ तापमान क्या हुआ, रेज हुआ, अर्थात तापमान जो है बढ़ा। तापमान तभी बढ़ सकता है जब जलवायु परिवर्तन होगा, अर्थात ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, यानी कि याद रखिएगा मित्रों, यहाँ पर 2023 में हमारे ग्रह पर अर्थात पृथ्वी पर, कहाँ हुआ, पृथ्वी पर, याद रखिएगा जुलाई महीना क्या हुआ, जुलाई महीना जो है आज तक का सबसे गर्म महीना घोषित किया गया है, गर्म महीना जो है घोषित किया गया है। तो घोषित करने वाला कोई होगा ना मित्रों, होगा, किसके द्वारा किया गया है, तो यूरोपियन निगरानी यानी कि यूरोपियन जलवायु निगरानी, याद रखिएगा मित्रों, यूरोपियन जलवायु निगरानी समिति के द्वारा ये बात ही कहा गया। इसमें क्या कहा गया था कि 2019 के कंपेयर में जो तापमान था 0.33 डिग्री सेल्सियस जो है बहुत ज्यादा था। 2019 में जितना तापमान था उससे इतना ज्यादा जो है टेम्परेचर अभी देखने को मिला। वही बात किया जाए 2023 का जो है एवरेज टेम्परेचर की बात किया जाए मित्रों, तो 16.95 डिग्री सेल्सियस रहा है, ये एवरेज टेम्परेचर रहा, जो कि दिन प्रतिदिन ये चीजें जो है क्या हो रही है, हर साल जो है बढ़ने का काम कर रही है, जो कि जुलाई महीना अभी अब तक का सबसे जो है गर्म महीना माना गया है। वही बात किया जाए आपका मित्रों तापमान का, इसका कारण क्या था बढ़ने का, तो तापमान का बढ़ने का कारण एक ही था, क्या करना, यानी कि याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन का ज्यादा प्रयोग, जीवाश्म ईंधन का ज्यादा प्रयोग किया गया मित्रों। जैसे कोयला हो गया, क्या हो गया आपका, कोयला हो गया मित्रों, पेट्रोलियम हो गया, क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। तो क्या हुआ, ये सभी चीजें जो ये सभी चीजों का ज्यादा यूज करने से क्या हुआ, ये सभी चीजों को ज्यादा यूज होने से जो है मित्रों जलवायु परिवर्तन में चेंजेस देखने को मिला, और जुलाई महीना अब तक का सबसे गर्म महीना घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए वही बात किया जाए, अच्छा इसमें बात किया जाए मित्रों तापमान की, तो मनुष्य का शरीर का तापमान कितना डिग्री होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए मालाबार नौसैनिक अभ्यास श्रृंखला में कौन सा देश भाग ले रहा है, देखिए मित्रों मालाबार है, यहाँ पर मालाबार किसके द्वारा ये नौसैनिक अभ्यास है, नेवी के द्वारा नौसैनिक अभ्यास है, ये क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है। क्वाड मतलब होता है 4, और ये 4 देशों का एक क्या है, समूह है, याद रखिएगा, ये मित्रों याद रखिएगा, क्वाड जो है 4 देशों का एक समूह है, 4 देशों का एक समूह है, जिसमें कौन कौन आते हैं मित्रों क्वाड में, तो यूएसए आता है, यूएसए आता है मित्रों, इंडिया आता है, और जिधर यूएसए जाएगा उधर साथ में क्या जाएगा, जापान जाएगा, याद रखेगा, जापान है मित्रों, और क्या है वो ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश है, ये चारों देश, इसकी जो है बोल दे क्वाड की संकल्पना किसने किया था मित्रों, याद रखेगा, तो ये शिंजो एबे ने किया था, किसने किया था, शिंजो एबे, कहाँ का रहने वाला था, जापान। 2022 में इसको क्या हो गया, मृत्यु हो गया, जापान के नारा में इसे गोली मारकर क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया, याद रखेगा। सबसे पहला इस जो है नौसैनिक अभ्यास जो है 1992 में स्टार्ट हुआ, याद रखेगा, 1992 में जो है ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ, तो किनके बीच, भारत और यूएसए के बीच हुआ था। किसका ये एक्सरसाइज था मित्रों, तो नेवी का, याद रखेगा, किसका था, नेवी का जो है एक्सरसाइज देखने को मिला था। अभी कहां हो रहा है मित्रों, तो पहली बार होस्ट कर रहा है, याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन कर रहा है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया इसको पहली बार होस्ट कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया कहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नेवी का जो है महानिदेशक है जो हरि कुमार जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है प्रधानमंत्री, जिसका नाम है एंथनी एल्बनीज, उनको जो है सलामी दिया, याद रखिएगा, गॉर्ड ऑफ ऑनर देने का काम किया था। कौन किया, हरि कुमार, याद रखेगा। नेवी का प्रमुख बोल देगा, क्या बोल दे, नेवी का प्रमुख, तो कौन है मित्रों, हरि कुमार, याद रखेगा, हरि कुमार है। ऑस्ट्रेलिया का पीएम बोल देता, क्या हो जाएगा, एंथनी एल्बनीज यहाँ का जो है प्रधानमंत्री है, एंथनी एल्बनीज जो है यहाँ का क्या है, प्रधानमंत्री है, याद रखेगा। ऑस्ट्रेलिया पहली बार होस्ट कर रहा है। अब इसमें भाग कौन लेगा, हमारा कौन कौन सा शिप भाग लेने वाला है, याद रखेगा। तो इसमें भाग लेने वाला है आईएनएस सह्याद्री भाग लेने वाला है, और आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस जो है कोलकाता इसमें भाग लेने वाला है। वही बात के जो 2023 का जो है मित्रों, 2023 का जो है क्वाड जो है सम्मेलन जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसका जो है मित्रों जो नौसैनिक अभ्यास जो होता है, इसका जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज इसमें
चालू है और ये आज भी होने वाला है, याद रखिएगा। ये कब से कब तक चलेगा मित्रों? ये 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, ये 10 दिनों तक चलने वाला है। ये 10 दिनों का ये क्या है मित्रों? अभ्यास है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा तो भारत, जापान, अमेरिका जो है, ऑस्ट्रेलिया, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इराक ने मीडिया के उपयोग के लिए किस शब्द का प्रतिबंधित किया? देखिए इराक है, इराक ने मीडिया के ऊपर सख्त जो है कमेंट्स करते हुए कह दिया कि मीडिया वाले या चाहे सोशल मीडिया हो, वो लोग एक वर्ड का प्रयोग नहीं करेगा। उस वर्ड का नाम क्या है? समलैंगिकता। और बोल दिया कि समलैंगिकता वर्ड का क्या करिएगा आप लोग? उपयोग नहीं बोलिएगा। इसके जगह पर आप दूसरा वर्ड उपयोग कर लीजिए, लेकिन ये नहीं। तो कौन सा वर्ड? सेक्सुअल डेविएंस इसके जगह पर, याद रखेगा। कौन सा वर्ड पर? इराक। इराक जो है मित्रों, इराक एक कंट्री है। कैसा कंट्री है मित्रों? तो इराक एक खाड़ी देश है, याद रखेगा, खाड़ी देश है। इराक का पीएम बोलते तो कौन हो जाएगा मित्रों? तो मोहम्मद सिया उल अल सुदानी। यहाँ का क्या है मित्रों? प्रधानमंत्री है, याद रखिएगा। पीएम है यहाँ का, याद रखिएगा। ठीक है ना। कैसा है? खाड़ी। इसकी राजधानी की बात किया जाता है, इसका राजधानी मित्रों कहाँ है? जल्दी बताइए, तो जल्दी कमेंट के माध्यम से बताने का काम करिए। इराक का राजधानी बगदाद है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अभी जो है हाल फिलहाल में एक वर्ड को बैन कर दिया। उस वर्ड का नाम है समलैंगिकता। क्या है? समलैंगिकता। और समलैंगिकता का मतलब जानते हैं मित्रों? सब लोग जानते होंगे समलैंगिकता क्या होता है। यानी एक ही जेंडर में इंटरेस्ट होना, याद रखेगा। एक ही जेंडर में, पुरुष हो या पुरुष में, याद रखेगा, याद रखेगा। एक ही जेंडर में इंटरेस्ट होना, यही क्या कहलाता है? समलैंगिकता कहलाता है, याद रखेगा। तो बोलिएगा सर समलैंगिकता जो है, यहाँ पर समलैंगिकता वर्ड को यहाँ पर जो है यहाँ बैन लगा दिया। क्या समलैंगिकता यौन जो है संबंध यहाँ पर क्या है? प्रतिबंध है क्या? तो वो नहीं है, याद रखेगा। वो लीगल है यहाँ पर। क्या है मित्रों? ये लीगल है। जबकि बात किया जाए इलीगल की बात किया जाए तो दुनिया में 60 ऐसे देश हैं जिन्होंने समलैंगिकता को क्या किया? समलैंगिकता जो है यौन संबंध को क्या कह दिया? इसे इलीगल अर्थात गैर कानूनी घोषित किया हुआ। गैर कानूनी जो है घोषित किया गया है, याद रखेगा। कितना देश है मित्रों? 60 से अधिक देश है, याद रखेगा। ठीक है ना। 60 से अधिक देश समलैंगिकता को क्या कर दिया? इसे जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर नहीं है? इराक में नहीं है। इराक में समलैंगिकता सब। बोलिएगा सर इसके जगह पर कौन है? इसके जगह पर आप यूज कर सकते हैं, उस वर्ड का नाम क्या है? तो यौन विचलन। क्या नाम है? यौन विचलन इस जगह पर यूज कर सकता है। और यौन विचलन मतलब सेक्सुअल डेविएंस, है ना। सेक्सुअल डेविएंस क्या कर सकते हैं मित्रों? इसका जो है यूज कर सकते हैं। इसके समलैंगिकता जब है यौन विचलन जो है वर्ड को आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पर जो बंद किया गया है मित्रों? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, याद रखेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस सबको यूज करने के लिए बंद कर दिया। यहाँ पर अभी टेलीग्राम को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो इसका हवाला क्या दिया है? तो सिक्योरिटी हवाला दिया, याद रखेगा। क्या हवाला दिया मित्रों? सिक्योरिटी, यहाँ पर सुरक्षा जो है हवाला देकर के टेलीग्राम को क्या कर दिया? बंद कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब पर यूज नहीं कर सकते हैं, ये चीजें। जिसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? समलैंगिकता, याद रखेगा। समलैंगिकता को क्या कर दिया? यहाँ पर जो है बैन कर दिया। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अर्थात सीबीआईसी के अध्यक्ष के पद पर किसने ग्रहण किया? देखिए मित्रों, क्या यहाँ पर क्या कर रहा है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। यहाँ पर देखिए टैक्सेस की बात कर रहा है। तो सीबीआईसी के बारे में क्या कहते हैं? सीबीआईसी जो है एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है मित्रों, जो कि टैक्स कलेक्शन का करने का काम करती है। क्या करने का काम करती है? टैक्स कलेक्शन करने का काम करती है। और यह वित्त मंत्रालय के अधीन आती है, याद रखेगा। क्या है? सीबीआईसी अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम जो है इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा मित्रों। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है सीबीआईसी। अभी हाल फिलहाल में जो है एक नए जो है यहाँ का जो है अध्यक्ष के रूप में ग्रहण किया है, जिसका नाम क्या है मित्रों? संजय कुमार अग्रवाल। क्या नाम है? संजय कुमार अग्रवाल जो है नए अध्यक्ष के रूप में आए हैं। तो इसके पहले कौन थे मित्रों? तो विवेक जौहरी। कौन थे? विवेक जौहरी का जो है 31 जो है मित्रों 31 जुलाई होगा, 31 मई। विवेक जौहरी को 31 मई का इसका कार्यकाल जो है खत्म होने वाला है। कार्यकाल जो है खत्म हो गया। उसके बाद संजय अग्रवाल को जो है इसे बना दिया गया है, याद रखेगा।
इसकी किनके अधीन आता है? तो ये जो है मित्रों वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन? वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखेगा। अभी वित्त मंत्रालय किनके हाथ में है मित्रों? तो निर्मला सीतारमण। किसके हाथ में? निर्मला सीतारमण जो है इनकी जो है मंत्री है, याद रखेगा, जिन्होंने बोला था प्याज के दाम बढ़ने पर बोला था मैं प्याज नहीं खाती, याद रखेगा। अब वित्त मंत्रालय की बात किया जाए, टैक्स की बात किया जाए मित्रों, तो टैक्स का जो है कितने टाइप का टैक्स होते हैं मित्रों? तो 3 टाइप का, याद रखेगा। एक होता है मित्रों SGST, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है CGST, और तीसरा क्या होता है मित्रों? IGST होता है। ये 3 टाइप का GST होता है, याद रखेगा। स्टेट GST होता है, सेंट्रल GST होता है, और ये जो होता है मित्रों इंटीग्रेटेड GST होता है, अर्थात ये 3 तरीके का होता है। इसका स्लैब की बात किया जाए मित्रों, इसका 5 स्लैब है, याद रखेगा। 0% है, 5% है, 12% है, 18% है मित्रों, 28% है, 28% है, याद रखेगा। मतलब वस्तुओं के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टैक्स को क्या कर दिया गया? बैठा दिया गया है। लग्जरियस सामान लेंगे तो उसमें आपको 28% जो है GST आपको टैक्स देना पड़ेगा, याद रखेगा मित्रों। वही बात किया जाए तो GST की बात किया जाए तो GST के पहले हमारे में कौन सा कर था? हमारे यहाँ कौन सा कर था? वैट पर है। अगर बोल दे कौन कौन सा ऐसा वस्तु है जिस पर GST नहीं लगाया गया, याद रखेगा। एक शराब, क्या नाम है मित्रों? शराब है, और दूसरा क्या है मित्रों? पेट्रोल है। ये दोनों चीजों पर क्या नहीं है? ये दोनों चीज पर जो है मित्रों आपका GST नहीं लगाया गया है। GST की बात किया जाए तो GST सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? कहाँ से ये आया है सर मित्रों, याद रखेगा। तो पहली बार कहाँ हुआ था? फ्रांस में, याद रखेगा। कहाँ हुआ था? फ्रांस में, याद रखेगा। क्या हुआ? फ्रांस में हुआ था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भू विजन के विकास के पीछे सहयोगी भागीदारी कौन है? देखिए भू विजन को क्या किया गया? विकास किया गया, ठीक है। क्यों किया गया है मित्रों? ताकि किसानों को सही समय पर सही जानकारी मिले। कैसा जानकारी मिले? कैसा जानकारी मिले मित्रों? तो इस टाइप का जानकारी मिले, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर नए सिरे से क्या करना? खेती को करना, ताकि इसका क्या हो सके? सही तरीके से संरक्षण के साथ साथ में इसे प्रबंधन किया जा सके, ताकि उससे जो है संतुलित पोषण मिले। क्या मिले? संतुलित पोषण, याद रखिएगा मित्रों। भूविजन को किसने डेवलप किया था मित्रों? तो ये संस्था है, याद रखिएगा। ICAR और IRR कृषि तंत्र, ICAR और IIRR एंड कृषि तंत्र के द्वारा भूविजन को विकास किया गया, याद रखेगा। ICAR एंड IRR। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि सर ये ICAR और IRR क्या है? तो देखिए इंडियन जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। IIR की बात किया जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट राइस एंड रिसर्च, ठीक है। इसकी स्थापना की बात किया जाए मित्रों तो 1929 में इसका स्थापना हो गया, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मित्रों? तो न्यू दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वही बात किया जाए इसका हेडक्वार्टर कहां है मित्रों? तो बेंगलुरु में इसका क्या है? आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये दोनों मिल करके इन्होंने एक ठो क्या किया? क्या डेवलप किया मित्रों? भू विजन को डेवलप किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों? भू विजन को डेवलप करना, ताकि किसान लोग क्या कर सके? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना सके। क्या सके? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, ताकि इससे क्या मिलेगा? इसे सटीक समय पर जो है कृषि से संबंधित जानकारी, ताकि क्या हो सके? जानकारी मिलने के बाद जो है संतुलित पोषण, क्या मिल सके? संतुलित पोषण तथा संरक्षण किया जा सके। क्या किया जा सके मित्रों? संरक्षण किया जा सके। इसका जो है मेन उद्देश्य है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? ICAR अर्थात ICAR और IIRR एंड कृषि तंत्र के द्वारा जो है ये चीजें भू विजन का क्या किया गया? स्टार्ट किया गया, अर्थात जो है शुरुआत किया गया, डेवलप किया गया, याद रखेगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया गया? अभी हमने बात किया था मित्रों, 2 चीजें जो है दुनिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। कौन कौन सा ट्रेंड कर रही है? तो वही आपका जो है आपका इससे रिलेटेड आपको डिजिटलाइजेशन जो है पूरा दुनिया में ज्यादा हो रहा है,
उसके साथ साथ में एग्रीकल्चर चीज़ें सॉरी दूसरा चीज़ें जो है मित्रों साइबर सुरक्षा के साथ साथ में दूसरा चीज़ें जो हो रही है जलवायु परिवर्तन, तो उनमें से ये भी क्या है एक माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा माया क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया ताकि साइबर सुरक्षा मिल सके, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा मित्रों, माया को डेवलप किया गया, क्या माया क्या है मित्रों, एक ऑपरेटिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग जो है सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे डेवलप किया गया। ऐसे मात्र 6 महीना लगा, कितना लगा, 6 महीना में इसे डेवलप कर दिया गया, 6 महीना में इसे डेवलप कर दिया गया। इनका उद्देश्य क्या है मित्रों, आए दिन प्रतिदिन देखते हैं बहुत सारा जो है ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो कि धीरे धीरे सभी जो है डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है मित्रों, वैसे वैसे साइबर जो है घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, याद रखिएगा। डिजिटलाइजेशन को सशक्त बनाना, याद रखिएगा, क्या करना, सशक्त बनाना इसका जो है अर्थात सुरक्षा उपलब्ध कराना इनका मेन जो है मकसद है, उपलब्ध कराना, ठीक है ना। बहुत सारा जो है, कोई बोलिए सर इसका डिजिटलाइजेशन को नुकसान कौन बनाता है, तो बहुत सारा जो है मित्रों रैमसेमवेयर है, याद रखिएगा, क्या है, रैमसेमवेयर है क्या मित्रों, तो बुरी भावना से तैयार किया गया एप्लीकेशन है, याद रखेगा, बुरी भावना से तैयार किया गया मालवेयर है, याद रखिएगा। ये दूसरे में जा करके दूसरे को डाटा को चुराने का काम करता है, याद रखिएगा, रैमसेमवेयर। आए दिन जो है दिन प्रतिदिन जो है ये चीजें जो है साइबर हमला है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि 2023 में 18% जो है 2022 मित्रों 2022 में, कब, 2022 में मित्रों 18% जो है साइबर हमला बढ़ा है, साइबर हमला 18% क्या हुआ, बढ़ गया है। जितने भी हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से 73% पर क्या हुआ, हमला हुआ, याद रखें, क्या हुआ, हमला हुआ है। जिसके कारण ये सभी चीज़ों को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने क्या किया मित्रों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, बनाने का काम किया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का। वही बात किया जाए आपका इसका जो है साइबर क्राइम का, अर्थात जो है साइबर संबंधित सुरक्षा के बारे में इसका जो है निदेशक कौन है, तो याद रखेगा MU नायर, याद रखेगा, नायर जो है जनरल MU, कौन है ये मित्रों, ये निदेशक है, याद रखेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माया इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में वर्षा की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन का स्थापना किया गया। देखिए आ गया, एकदम लगातार क्वेश्चन था, वो था आपका किसे, साइबर से संबंधित, और दूसरा ये अमेजन से संबंधित, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अमेजन सहयोग संधि संगठन, अमेजन के बारे में सबको पता होगा, जो कि दुनिया का अर्थात विश्व का 20% ऑक्सीजन जो है अकेले ये निकालने का काम करती है, याद रखेगा। साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट के 8 सदस्य अर्थात 8 देश मिलकर के एक संधि बनाया, एक संधि किया, उस संधि का नाम है अमेजन सहयोग संधि। इसका स्थापना 1978 में कर दिया गया, याद रखेगा। साउथ अमेरिका क्या हो जाएगा मित्रों, साउथ अमेरिका का एक कॉन्टिनेंट है, अर्थात महाद्वीप है। इस महाद्वीप में टोटल 8 देश मिलकर के, कितना देश मित्रों, 8 देश मिलकर के एक संगठन बनाया, जिसे कहा गया, एक संधि हुआ जिसे कहा गया अमेजन सहयोग संधि संगठन का क्या किया, एक संघीय संगठन का स्थापना करने का काम किया, जिसमें कितना देश है मित्रों, 8 देश है, याद रखेगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है मित्रों, ये 8 देश का मेन ही उद्देश्य है, ये क्या है मित्रों, ये चीजें, ये जो संगठन है ये विश्व स्तरीय लेवल पर काम करेगी, याद रखेगा। इसका उद्देश्य है सतत विकास को बढ़ावा देना, क्या करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, सतत विकास को बढ़ावा देना। अब सतत विकास मतलब क्या होता है मित्रों, सतत मतलब होता है कि आने वाले जो पीढ़ी है उनको ध्यान में रख करके विकास करना, उनको ध्यान में रख करके क्या करना, विकास करना। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि जितना पेड़ आज का
इन्वायरमेंट में है वो पेड़ आप अपनी जरूरत के अनुसार काट लीजिएगा तो आगे आने वाले जो पीढ़ी वो क्या करेंगे, उनको ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, विकास करना है, उसी को सतत विकास कहा जाता है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना, ये संगठन का स्थापना कब हुआ था मित्रों, 1978 में हुआ था। और ये मेजर ये संधि जो है अभी किया गया, तो कहाँ किया गया मित्रों, ये ब्राजील में। कहाँ पर किया गया है मित्रों, ब्राजील में। ब्राजील में एक शहर है जिसका नाम क्या है, बेलम। ब्राजील के बेलम में ये चीजें जो है, ये संधि जो है कर दी गई है, जिसमें 8 देश। वही बात किया जाए अमेजन की मित्रों, तो ये अमेजन का जो जंगल है मित्रों, अमेजन की जो जंगल है ये कहाँ पाया जाता है, ये साउथ अमेरिकन जो है कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में, याद रखेगा। कौन सा महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। और अमेजन की जंगल की खासियत क्या है मित्रों, पूरा दुनिया का ऑक्सीजन जितना रिलीज करती है, जितना निकालती है, याद रखेगा। आज एनवायरमेंट में कितना % ऑक्सीजन है, 21%। तो 21% का मित्रों, 21% का अकेले जो है 20%, याद रखेगा। यानी कि 21% ये फुल 100% है, इसमें से जो 20% अकेले कौन निकालने का काम करता है, अमेजन की जंगल, याद रखेगा। अमेजन की जंगल निकालने का काम करता है। इनको इसकी संधि की क्यों आवश्यकता पड़ गई, इसलिए पड़ गई कि अभी हाल फिलहाल में देखा गया मित्रों, एक डाटा निकला है जिसमें कहा गया है 17% वनों की क्या हो गया है, 17% वनों का नष्ट होना 17% नष्ट हो गया, जो है जंगल हो गया। अब 20 से जो है 25% वन की कटाई हो गई है, वन की कटाई हो गई। तो ये सब चीजों को क्या करना, रोकने के लिए ये सभी चीजों को क्या किया गया, याद रखेगा। अमेजन के जंगल की बात किया जाए, यह एक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, याद रखेगा मित्रों। ये क्या है, जैव विविधता वाला जो है क्षेत्र है, याद रखेगा। यहाँ पर हमेशा जो है ऑलवेज, यानी कि 2 से 4 क्या होती है, वर्षा होने का काम करती है। 2 से 4 क्या होती है, वर्षा होती है। और इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मित्रों, पृथ्वी की फेफड़ा, पृथ्वी की इसे क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है, याद रखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ब्राजील हो जाएगा। और जितने भी ये कंट्री है, ये सभी जो है कंट्री आपका जो है साउथ अमेरिका अर्थात साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो है कंट्री है। ब्राजील की बात किया जाए तो ब्राजील की राजधानी जो है ब्राजीलिया, क्या हो जाएगा मित्रों, ब्राजीलिया, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, याद रखेगा। क्योटो इसका क्या है, राजधानी। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स। चिली का सेंटियागो। चिली में क्या है मित्रों, तो चिली में टिटिकाका झील, याद रखें। चिली में जो है एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम क्या है, तो चिली के में है अटकामा मरुस्थल, याद रखेगा, अटकामा मरुस्थल। अब एक बातें निकल गई थी, टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील साउथ अमेरिका जो है महाद्वीप में ही है, बोलिविया और पेरू के सीमा पर, याद रखेगा, बोलिविया और पेरू की सीमा पर। बोलिविया का राजधानी मित्रों कहाँ है, लापाज। लापाज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा जगह पर बसा हुआ राजधानी है, दुनिया का सबसे ऊंचा जगह पर बसा हुआ राजधानी है, याद रखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं मित्रों। हाल ही में एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया। देखिए जो है अभी हाल ही में एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, एशिया में किया गया, याद रखिए, इतना जान लीजिए, एशिया में किया गया है, ठीक है ना। तो एशिया युवा जूनियर भारोत्तोलन वेटलिफ्टर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया है, ये तो भारत के नोएडा में। कहाँ पर किया गया है, भारत के नोएडा में किया गया है, भारत के नोएडा में किया गया है। और साथ साथ में गौतम विश्वविद्यालय, कहाँ पर किया गया है, गौतम विश्वविद्यालय में किया गया। अगर बोल दे कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम याद रखेगा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम की बात किया जाए मित्रों, तो ये हो गया आपका चीन में। कहाँ हुआ, चीन के कहाँ पर, चेंगदू में, चीन के चेंगदू में। जो कि अव्वल नंबर पर कौन रहा है, चीन रहा है। दूसरा नंबर पर कौन रहा है मित्रों, दूसरा नंबर पर जापान, कौन रहा है, जापान। ये हर 2 वर्ष में, हर जो है 2 वर्ष में होती है, याद रखिएगा। भारत भी गया है यहाँ पर, भारत भी यहाँ पर गया है, जो कि 7वें स्थान पर रहने का काम किया है। तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों, भारत। वही नेपाल की राजधानी की बात किया जाए तो नेपाल की राजधानी सब जानते हैं मित्रों, काठमांडू। कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू में क्या है, जल्दी बता दीजिए मित्रों। काठमांडू में एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, क्या नाम है बताइए, पशुपतिनाथ मंदिर। क्या है, पशुपतिनाथ मंदिर।
पशुपतिनाथ मंदिर है। और काठमांडू में एक का मुख्यालय है, किसका मुख्यालय है, याद रखेगा, तो सार्क का, सार्क का क्या है यहाँ पर मुख्यालय, याद रखेगा। भारत का नई दिल्ली। कतर का राजधानी कहाँ है मित्रों, दोहा, याद रखेगा। पाकिस्तान का कहाँ है मित्रों, इस्लामाबाद, ठीक है ना, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। आ रहा है इस्लामाबाद, पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, तब पाकिस्तान को अच्छे तरीके से बजाएंगे मित्रों, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया। देखिए यहाँ पर किस सरकार ने बात कर रहा है ना, तो अभी जो है हाल फिलहाल में जो है तेलंगाना की सरकार, किसने, तेलंगाना की सरकार, तेलंगाना की सरकार, तेलंगाना की सरकार जो है एक योजना की शुरुआत किया जिसका नाम है गृह लक्ष्मी योजना, याद रखेगा। देखिए इस योजना से पकड़ लीजिए, लक्ष्मी दिया हुआ है, लक्ष्मी किसको कहा जाता है, महिला लोग को, है ना, महिला होती है, तो इसीलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए दिया गया है, याद रखेगा, महिलाओं को। तो कौन कौन महिला को, याद रखेगा मित्रों, तो महिला है SC महिला, ST होना चाहिए और BC होना चाहिए, ये तीनों महिलाओं के लिए क्या चीज दिया गया है, इस योजना का शुरुआत किया गया है। और इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है मित्रों, मकसद है इसका महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना। अब सशक्तिकरण, अब महिलाओं सशक्तिकरण कैसे हो जाएगा, जब वित्तीय सहायता इसका उपलब्ध कराइएगा तब ना, तो इसे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर, वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराकर कितना उपलब्ध कराएगा मित्रों, तो 3 लाख रुपया तक, याद रखेगा, 3 लाख रुपए देने का कारण क्या है, तो किफायती मकान तक पहुंच बनाना, किफायती मकान तक पहुंच बनाना यहाँ की सरकार का क्या है, यही उद्देश्य है, याद रखिएगा मित्रों। इसमें से 1 लाख से अधिक महिलाएं का लाभ मिलने वाला है, 1 लाख से अधिक जो है महिला का लाभ मिलने वाला, महिलाओं को लाभ मिलेगा। वही बात किया जाए तेलंगाना का मित्रों, तो तेलंगाना का जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो तेलंगाना का जो CM है चंद्रशेखर राव जी, कौन है, चंद्रशेखर राव जी। यहाँ का राज्यपाल की बात किया जाए मित्रों, तो राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन, याद रखेगा, तमिलसाई सौंदरराजन, क्या है, तमिलसाई सौंदरराजन है यहाँ की बात। वही तेलंगाना की बात किया जाए मित्रों, तेलंगाना का, तो तेलंगाना का जो है विधानसभा का सीट 119 है और लोकसभा का सीट जो है 17 है, याद रखेगा, ठीक है, क्या है, 17 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, तेलंगाना हो जाएगा, जिन्होंने गृह लक्ष्मी योजना की क्या किया, शुरुआत किया है। तो मित्रों कोशिश करते, जितना हो सके उतना कोशिश करके मैंने आपको देने का काम किया था। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा अर्थात लगता है कि कोई चीज़ों की और कमी है तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट के माध्यम से ये चीज़ें बता सकते हैं। मैं अगली बार कोशिश करूँगा वो चीज़ें आपको समक्ष जो है सुधार कर लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और इसका फायदा मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।